स्तोत्र में देते राहु काया को कहा गया, लेकिन कहीं कहीं राहु सिर को और केतु धड़ को बताया गया। लेकिन अर्ध का श्लोक कहता है, क्यों भैया? श्लोक अर्ध का शरीर, इसको राहु का ध्यान दिया गया। श्लोक अलग कहता है, एक साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत पिबत भागवतम रसमालयम मोहो रस रस का भोग भाव भोग। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये परम हंसों की संगीता है। ये हंस ही इसे सुनाएंगे और हंस ही इसका गायन करेंगे। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि कोई जो आए सो गायन करने लगे। मिथिलेश जी, ये परम हंसों की संगीता है। सुखदेव जी ने इस गाथा का गायन किया है। आज भगवान कहते हैं वही राहु और केतु, क्योंकि अमृत पान कर लिया था इसलिए राहु अमर हो गया। भगवान ने गला काट दिया तो बूंदे शरीर में नहीं प्रवेश कर पाई, पृथ्वी पर गिर गई। उसी से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हो गई। बोलो गोविंद भगवान की। किंतु वो अमृत है, लहसुन प्याज, लेकिन औषधि के रूप में लेने में उसे कोई विकार नहीं है। अमृत कहा गया है शास्त्रों में, इसका वर्णन लहसुन प्याज को। आज सभी लोगों ने अमृत के बंटवारे पर झगड़ा हुआ। भगवान ने देवताओं का पक्ष लिया। विश्व मोहिनी स्वरूप बनकर के आज देवताओं के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए परमात्मा पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विश्व पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम तो जीना क्या, सभी लोग हाथ उठाएंगे। कहते हैं भूषण से सब अंग सजे हैं, 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 भूषण से सब अंग सजे हैं। रचना पर हरि नाम नावे, रचना पे हरि नाम नावे, पड़ी रह जाए यहाँ पे वो
सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, भागवत कहने का यही धर्म है। 12 लक्षण होते हैं भागवत के। उन 12 लक्षणों में से एक भी लक्षण का पान करो। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन करो, श्रवण करो, कानों से सुनो, जीव का कल्याण हो जाएगा। भागवत के अनुसार देव होना, भागवत के अनुसार देवता होना ऊंचा नहीं है। ये शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता, बल्कि भक्त होना ऊंचा है। भगवान कहते, भगवान वाच में भक्त धर्म का लक्षण है। परमात्मा को भक्त अत्यंत प्रिय है। इसी वंश में महाराज प्रहलाद हुए और प्रहलाद के वंश में महाराज आगे चल करके उनके प्रपत्र बलि हुए। महाराज इनका पूर्व जन्म कल्याण विशेषांक में मिलता है। प्रहलाद के पुत्र हुए बैरोचन और बैरोचन के पुत्र हुए बलि और बलि के पुत्र हुए बाणासुर। ललित बाणासुर का रोल करते हो ना, सही है ना? बाणासुर प्रपौत्र हुए और ये सबके सब भक्त हैं। असुर होते हुए भी, असुर जात में पैदा होकर के भी ये परमात्मा के भक्त हैं। आज गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान हो गया। शुक्राचार्य जी ने बलि से कहा, जाओ 100 यज्ञ पूरे करो। आज बलि गुरु कृपा का आदेश मिल गया तो गुरु बिन भावो ने दे तरय न को। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान हो गया। आज महाराज शुक्राचार्य जी ने आदेश कर दिया, जाओ बलि तुम 100 यज्ञ पूरे करो जा करके। देखिए पहुंचना है कानपुर। अब समय का अभाव, आप लोग देर से आए हो ना, इसलिए स्टेशन सभी गिनाए जाएंगे। आपको कानपुर सेंट्रल पहुंचते पहुंचते 6:30 बज जाएंगे। तब परमात्मा आज कहा 7 बजे रामपुर बैच में जन्म लेंगे। आप लोगों को मंजूर है 6 बजे बुलाओगे 7 बजे? बताओ आप लोग। 7 बजे बोलो गोविंद भगवान की। क्योंकि रसा स्वाद कुशला, यह सोनक जैसे संत महात्मा बैठे हुए हैं। अब भगवान की मर्जी जब आएंगे तब आ जाएंगे। आज कृष्ण का जन्म होगा, राम का भी जन्म होगा। आज महाराज वली ने विश्वजित नामक यज्ञ किया। हमारे रामायण में 6 यज्ञ हुए, जिसमें 3 पूर्ण हुए और 3 पूर्ण नहीं हुए। महाराज 3 उत्तर में हुए, 3 दक्षिण में हुए। दक्षिण में जो यज्ञ हुए, मेघनाथ ने जो यज्ञ किया वो पूरा नहीं हुआ। और विजयी यज्ञ रावण ने किया वो भी नहीं पूरा हुआ। जितने भी दक्षिण में हुए नहीं पूरे हुए। अश्वमेध यज्ञ उत्तर में भगवान राम ने किया, पूरा हुआ।
धनुष यज्ञ महाराज जनक जी ने किया, पूरा हुआ। इधर के सब पूरे हुए। आज विश्वामित्र जी ने जब यज्ञ किया, विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ, तीनों यज्ञ पूरे हुए, और दक्षिण में एक भी यज्ञ नहीं पूरा हुआ। सबके सब असुरी प्रवृत्ति के द्वारा हुए। आज बलि ने जो यज्ञ किया उसमें भगवान बलि के यहाँ पर आज नौकरी करने के लिए जाएंगे। कैसे जाएंगे? यज्ञ प्रारंभ हुआ, विश्वजित नामक यज्ञ हुआ। यज्ञ के कुंड से सोने के रथ निकला, हरे हरे घोड़े निकले, तर्कस निकला, और दादा प्रहलाद ने बलि को ऐसी माला प्रदान कर दी जिसके फूल कभी नहीं कुमलाते हैं। ऐसी माला। आज बलि बलवान हो गया, इंद्र की इंद्रावती को घेर लिया। इंद्र घबरा गया और घबरा करके हरि की शरण में गया। ब्रजवंशी ब्राह्मणों ने 100 यज्ञ पूरे करा दिए। इधर देवताओं की माता अदिति दौड़ करके भगवान के पास गई, कहा प्रभु ऐसा कोई व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरे पुत्रों की विजय हो। आज माता फाल्गुन मास में 12 दिन तक एक व्रत करती हैं जिसका नाम है पयोव्रत। मंत्र का जाप किया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान प्रसन्न हुए, आदि पुरुष प्रकट हुए, कहा मांग लो कि जा सुना में सुमरत एक बार, भगवान प्रसन्न हुए और 52 अंगल का स्वरूप बनाया। बलि के दरवाजे पर पहुंच गए, कहने लगे भिक्षाम दे भिक्षाम दे। बलि ने कहा ये कौन ब्राह्मण है, बड़ा सुंदर 52 अंगुल का बन करके आया, भगवान का अवतार हुआ। बोलो पावन भगवान की। आज स्वयं शुक्राचार्य जी ने कहा बलि यज्ञ से उठना नहीं, ये छलिया है, ये स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण लग रहे हैं, ब्राह्मण का रूप बना करके आए, इसलिए तुम ना हिलना। लेकिन बलि ने कहा प्रभु मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। बलि जैसा दानी नहीं हुआ। आज महाराज ब्राह्मण रूपाय बामनाय इमाम तीन पदान पृथ्वी, 52 रूप बना करके 3 पैर पृथ्वी को मांगा। पृथ्वी अहम संप्रदे इमाम 3 पदान पृथ्वी अहम संप्रदे, मुझे 3 पैर पृथ्वी। बलि बोझा और कुछ बांटते महाराज, 3 तो पैर ही नाप लियो, जब मैं तुम्हारा मकानों नहीं बन पाए। भगवान 52 रूप बना करके गए। शुक्राचार्य बोले चेला होश में हो जाओ, संकल्प मत छोड़ देना। 52 भगवान कहने लगे बलि संकल्प छोड़ो, 3 पैर पृथ्वी इमाम संप्रदे। बलि ने जल लिया और बीच में बैठ गए टोटी में शुक्राचार्य। अब भगवान कोई दैरव हुए,
संकल्प में तो भगवान ने लकड़ियां उठाई और टोटी में गुलच दी। शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। बोलो गोविंद भगवान की। और शुक्राचार्य जी भड़बड़ाए के निकल गए और संकल्प लिया। बलि ने संकल्प लिया, प्रभु मांग लो। एक पैर में पृथ्वी नाप ली, दूसरे पैर में आकाश नाप लिया और तीसरे पैर में जब बलि के पास कुछ नहीं रहा तो बलि कहने लगा, ये पैर मेरी पृथ्वी को नापने वाले, आकाश को नापने वाले, अंतिम तीसरा पैर मेरी छाती पर रख करके अपनी संकल्प को पूरा करो। बाहरे बलि। भगवान प्रसन्न हो गए क्योंकि प्रभु की आदत है कैसी कि कृपा की न होती ये आदत तुम्हारी। कृपा की होती आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत आज भगवान प्रसन्न हो गए, कृपा कर दी। बलि तुम्हारा संकल्प पूरा हुआ तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो। आज भगवान ने कहा तो बलि कहने लगा, प्रभु हम नित्य आपके दर्शन मांग रहे हैं। आप हमारे घर में रहें और हमारे घर के 52 दरवाजे हैं और जिस घर से मैं निकलूं उसी दरवाजे से तुम्हारे दर्शन हो। आज भगवान बलि के यहाँ पर नौकरी करने लगे कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। आज प्रभु का नियम बदल गया। भगवान ने विचार किया, बलि पता नहीं किस दरवाजे से निकले, आज 52 स्वरूप बनाए। बोलो 52 भगवान की। एक एक दरवाजे में बलि खड़े हो गए। जिधर से बलि निकलते हैं भगवान वहीं दर्शन दे देते हैं। बाहरे गोविंद। आज मेरे गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि ब्राह्मण पैठ पाताल चलो, ब्राह्मण 7,000 पुजारो, कि ब्राह्मण शोक समुद्र लियो और ब्राह्मण इदवंश उजारो। ब्राह्मण नाथ हरि में जो पिता हो प्रसाद लेके जाना। और ब्राह्मण छत्री दल मारो, तो ब्राह्मण से बैर करो ना कोई और ब्राह्मण से परमेश्वर हारो। साधक ब्राह्मण से मत उलझ जाना और अलग टप्पू ब्राह्मण तो कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराज ओम जी यदि तपस्वी ब्राह्मण है, जब तक पूजा पाठ कर्म कांडी है तो उसे साधारण क्रोध नहीं आता, शीलवान होता है, दया का पुंज होता है। ब्राह्मण ब्रह्म को जानने वाला कल्याणकारी होता है और परमात्मा उस पर कृपा करते, भूधर है, प्रसन्न हो जाए तो सब कुछ प्रदान कर देने वाला ब्राह्मण होता है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ते बाहरे ब्राह्मण। आज ब्राह्मण की इतनी गाथा गाई गई शास्त्रों कि धर्मो रक्षित रक्षिता धर्मेण धारयन्ति यति लोका सश्रेया सुखा मूलस्य धर्मा। धर्म की मूल है कर्म, अवश्य में कर्तव्यम भोक्तम शुभाशुभम। अपने अपने कर्मों का फल यहीं पर भोगना पड़ेगा, यह कोई और नहीं भोगने आएगा, यहीं पर भोगना पड़ेगा। इसलिए आज भगवान दर्शन देने लगे। इधर नारद जी को याद आया
और नारायण नारायण करते हुए लक्ष्मी जी के पास गए और लक्ष्मी जी ने देखा कि कोई अता पता नहीं है। कहाँ है भैया लक्ष्मी नारायण जी, कहाँ है? दर्शन दोनों के करने गए। तो नारद जी ने कहा माता जी कहाँ गए पिताजी? तो लक्ष्मी भी बोली 1 साल हो गई पूरी, कोई अता पता नहीं, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, पता नहीं कहाँ चले गए तुम्हारे पिताजी। मात पिता प्रभु गुरु की बानी और विनय विचार करो शुभ जानी। माता पिता गुरु की बात बिना विचारे कर दो शुभ। लेकिन नारद जी ने नहीं मानी, नारद जी ने गुरु की बात नहीं मानी, बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, संकल्प छोड़ दिया। माता पिता गुरु की बात का बलि ने भी उल्लंघन कर दिया। भगवान का दर्शन हो गया। कभी कभी गुरु की बात पर लड़ जाओ तो शायद परमात्मा का दर्शन हो जाए। आज बलि गुरु से लड़ गया तो आज साक्षात परमात्मा 12 विभूषित 52 दरवाजों से दर्शन कराते हैं। 8 युद्धों से विभूषित भगवान के पास 8 आयुध है, शंख धनुष चक्र गदा और अनेकों प्रकार से 8 आयुध है भगवान के, लेकर के पहरा दे रहे हैं। तो कहने लगी कि बता दो आली कहाँ पे मिलेगी परिवार, बता दो आली ऐसा होता है जब किसी के पति खो जाए, 1-2 दिन तक ना आए तो क्या हाल होता है, जैसा आज लक्ष्मी जी का हुआ। क्या अपनी सखियों से कह रही है क्या? बता दो भैया, बता दो भैया कहाँ पे मिलेगी परिवार,